नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम आपको कोई बड़ी किताबी बातें नहीं बताने आए हैं। बस मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने आई हूँ जो हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं। खासकर हम जैसी औरतें जो घर और परिवार को संभालने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देती हैं। आप सिर्फ एक घर नहीं चलाती, आप उस घर की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आप एक दिन के लिए भी सुस्त पड़ जाएं, तो पूरा घर ठहर जाता है। इसलिए कभी भी खुद को कम मत आंकिए। जिंदगी में जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन जिम्मेदारियों के बोझ तले अपनी खुद की पहचान को खो देना बिल्कुल भी सही नहीं है। याद करिए, शादी से पहले या बच्चे होने से पहले आपके भी कुछ सपने थे, कोई शौक था, कोई हुनर था जो आपने बहुत पसंद किया था। वो हुनर मरा नहीं है, वो बस घर की अलमारी में कहीं नीचे दब गया है। आज ही उस अलमारी को खोलो, उस दबे हुए हुनर को बाहर निकालो। चाहे वो सिलाई हो, कढ़ाई हो, खाना बनाना हो, लिखना हो या फिर मेरी तरह कुछ भी करना हो। लोग क्या कहेंगे, यह दुनिया का सबसे बड़ा रोग है। अगर आप घर में बैठी रहेंगी तो भी लोग कहेंगे ही कि यह कुछ नहीं करती, बस फालतू ही घर में पड़ी रहती है, इसके पास तो कोई काम धंधा ही नहीं है। अगर आप कुछ करने लगेंगी तो भी लोग उंगलियां ही उठाएंगे। तो फिर लोगों की फिक्र क्यों करती हैं आप। शुरुआत हमेशा छोटी होती है। आपको पहले ही दिन से आसमान नहीं छूना है, बस हर रोज एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाते जाना है। जब हम खुद खुश रहेंगे तभी हम अपने परिवार को भी सच्ची खुशी दे पाएंगे। एक उदास और थकी हुई माँ या पत्नी कभी भी घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं ला सकती। अपने दिन भर के 24 घंटों में से सिर्फ आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालिए। वह आधा घंटा सिर्फ आपका होना चाहिए, जिसमें आप कुछ भी कर सकती हैं या जो भी करना चाहती हैं। खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं होता, यह आत्मसम्मान होता है। जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करेंगी, दुनिया में कोई भी आपकी इज्जत कैसे कर सकता है। सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करना आना चाहिए। उम्र तो बस एक नंबर है साहब, सीखने की और कुछ नया करने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र की हों, एक नई शुरुआत करके तो देखिए, फिर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है। गलतियां होने से मत डरिए। जो इंसान कुछ करता ही नहीं, उससे कभी गलती कैसे हो सकती है। गलती होना इस बात का सबूत है कि आप कोशिश तो कर रही हैं। ऐसा तो नहीं कि आप कुछ करना ही नहीं चाहती। जब हम कुछ करते हैं या कुछ करना चाहते हैं और कुछ सीखते हैं तो गलती होना स्वाभाविक है। जब आप कुछ नया शुरू करेंगी तो हो सकता है शुरुआत में आपके सामने ही आपका अपना कोई साथ न दे। लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए, जब एक बीज जमीन के अंदर दबता है तो वह खत्म नहीं होता, बल्कि वहाँ से एक खूबसूरत पौधे की शुरुआत होती है। आपकी खामोशी भी आपको आपकी ताकत कब बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए शुरुआत तो करके देखिए। अपनी तुलना कभी किसी दूसरी महिला या किसी दूसरे इंसान से मत करिए। हर किसी की ज़िंदगी की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, सबकी अपनी कहानी अलग होती हैं, सबकी अपनी परेशानियाँ अलग होती हैं और हर किसी का सफ़र अलग होता है। आप जैसी भी हैं, बहुत खूबसूरत और बेहतरीन हैं। ईश्वर ने आपको एक बेहद खास काम के लिए चुना है, एक नए जीवन को गढ़ने और संभालने के लिए। घर के काम करना कोई छोटी बात नहीं है, यह एक फुल टाइम जॉब है जिसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई छुट्टी नहीं मिलती। आप एक घर को चलाने वाली बहुत अच्छी होम मेकर हैं और यह गर्व की बात है। लेकिन इस होम मेकर के टैग के पीछे जो एक जीती जागती इंसान है, उसकी ख्वाहिशों को भी सांस लेने का पूरा पूरा हक है। अपने सपनों को दम मत तोड़ने दीजिए। अगर आपके पास कोई साधन नहीं है तो कोई बात नहीं। आज के ज़माने में आपके हाथ में जो यह मोबाइल फ़ोन है, यही आपका सबसे बड़ा हथियार और जरिया है।
इंटरनेट की दुनिया ने हम जैसी महिलाओं के लिए घर बैठे तरक्की के 1000 रास्ते खोल दिए हैं। बस ज़रूरत है तो एक सही नियत और थोड़ी सी हिम्मत की और सही दिशा की। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप घर से एक छोटा सा ट्यूशन भी पढ़ाती हैं या अचार पापड़ का काम भी करती हैं तो आप आत्मनिर्भर बन जाएंगी। आत्मनिर्भर होने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत रखना और खुद पर भरोसा करना। जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। बच्चे नहीं सुन रहे होते, पति परेशान होते हैं और सास ससुर की तबीयत खराब होती है। ऐसे में हिम्मत मत हारिए, यह वक्त भी गुजर जाएगा। रात कितनी भी लंबी और काली क्यों न हो, सुबह का सूरज निकलना तय होता है। आपकी ज़िंदगी में भी खुशियों का उजाला जरूर आएगा। खुद को रोज़ सुबह आईने में देखकर एक प्यारी सी मुस्कान देकर कहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। आपका सबसे बड़ा मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि आपके बीते हुए कल से है। आज आप कल से बेहतर बनने की कोशिश करके तो देखिए। बच्चों को अच्छी परवरिश देने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप खुद उनके लिए एक मिसाल बन जाएं। जब बच्चे अपनी माँ को मेहनत करते और सफल होते देखते हैं तो वो खुद बहुत कुछ सीख जाते हैं। उन्हें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए। हम औरतें पूरे घर को गरम गरम रोटी खिलाती हैं, खुद आखिर में बची खुची खाती हैं। ऐसा मत करिए। आपका शरीर भी स्वस्थ रहना जरूरी है। जब आप अंदर से मजबूत और स्वस्थ होंगी तभी तो आपके बच्चे और आपका घर भविष्य की अच्छी कगार पर पहुंचेगा। अगर आज आपके पास कोई हौसला बढ़ाने वाला नहीं है तो निराश मत होना। आप खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत बनो। अपने आप को शाबाशी देना सीखो। यह मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, यह सोचिए कि जब आप बूढ़ी होंगी और पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी को देखेंगी तो क्या आपको खुद पर गर्व होगा। जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसे सिर्फ बर्तनों की आवाज़ और झाड़ू पोछे में मत गुजार दो। इसमें अपने सपनों के रंग भी थोड़े तो भरिए। अगर आप गिरती हैं तो दोबारा उठिए। गिरने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गिरकर हार मान लेने में बहुत बड़ी बुराई है। हर रोज़ कुछ नया सीखिए, चाहे वो मोबाइल चलाना हो, कोई नई भाषा सीखना हो या कोई नई रेसिपी। सीखने की ललक कभी ख़त्म मत होने दो। अपने मन से इस डर को निकाल दो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। आप हो सकती हैं जो एक बच्चे को जन्म दे सकती हैं, तो दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आपको हमारा यह व्लॉग कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।